आज हम लोग इस घोर कलियुग में बड़ी भाग्यशाली हैं। इस घोर कलियुग में संत महापुरुष हमारे इस भारत भूमि पर अवतार जन्म लेते हैं, जिसके कारण आज हमें आपको जो है हमारे ये महान आत्मा ये सम्राट मालिक जो है हमें आपको जो कह रहे हैं कि बड़ी भाग्यशाली है। कलियुग का जीव जो है बड़ी भाग्यशाली है। हम अब जो बड़ी कमजोर तो हैं लेकिन भाग्यशाली है, क्योंकि एक महात्मा या महान सम्राट मालिक का वचन है। जब भी महापुरुष आते हैं कोई भी हो, चाहे सतयुग में बोलिए, चाहे त्रेता में बोलिए, चाहे द्वापर में बोलिए, चाहे कलियुग में बोलिए, हमारे आपके बीच में जो है 4 युग घूम रहा है। चारों युग में जो भी महापुरुष आए हैं किसी का वचन जो है झूठा नहीं हुआ। इसलिए हम अब सभी लोग जो है जितने भी सम्राट मालिक के शरण में आए हुए हैं, कलियुग के जीव जो है इसीलिए कहा गया है कि बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि कलियुग की जीव इतना कमजोर है और इतना भोगी विलासी है। और आज हम लोगों को कलियुग में जो भी जीव हैं वो कमजोर होने के नाते और भोगी विलासी होने के नाते हमारे आपके बीच संत पधारे हैं, सदगुरु पधारे हैं और संत सदगुरु मिल गया, जिसके कारण आज हम आप जो हैं बड़ी भाग्यशाली माने जा रहे हैं। क्योंकि आज हम आप सभी लोग जानते हैं इस युग के पिछला कोई भी युग में घोर कलियुग के महापुरुष के जैसा कोई भी महापुरुष नहीं आए। ये हमारे आपके ऊपर दया हो गया महापुरुष का, इसलिए हम आप सभी लोग बड़ी भाग्यशाली हैं। तो प्रेमियों, जब जब इस भारत भूमि पर धर्म की हानि होती है, सत खत्म हो जाती है, न्याय सुरक्षा समाप्त हो जाती है और जितने भी भारत के जनता का जो कष्ट मुसीबत जो हलने लगती है, अब तक ऋषि मुनि संत महापुरुष इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। आज आकर के इस प्रभु परमात्मा का नाम जगाते हैं और जगाकर हम लोगों को सिखाया। या सतयुग में भी आए, उस समय के लोग भोगी विलासी थे, तो उस समय के जितने भी भोगी विलासी जीव थे उनको भी जगाया गया था। और सतयुग में इस प्रभु परमात्मा का नाम हरि नाम जगाया गया था। और सतयुग में जब हरि नाम जगाया गया था, उस समय उस हरि नाम का जो गुणगान किया, उस हरि नाम को लोग जपा, उस समय के लोग सुनती रहा। उस समय के लोग को हरि नाम के द्वारा खुशहाल मिला। सतयुग में जो भी जीव थे उनको खुशी ही खुशी, क्योंकि सतयुग में मानव जीवन की आयु 1 लाख वर्ष की। उस समय का मन की ताकत हाथी के बराबर। तो धीरे धीरे सतयुग में भी जब हरिनाम का होते हुए भी जैसे जैसे समय गुजरते गया, लोग हरिनाम को भुलाते गए, ऐसे ऐसे भोगी विलासी बढ़ गई, यानी कि बुराई बढ़ने लगा। लोग सत्य की जगह पर असत करने लगा, न्याय की जगह पर अन्याय करने लगा। उसी प्रकार से लोग बुराई करने लगा। तो फिर धीरे धीरे 1 लाख वर्ष की आयु जो थी जीवन यापन करने का, तो सीधे 90,000 जो है लोग भुला दिया, खत्म कर दिया। तो कितना बचा? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष जब
बचा तो उसमें आपको तेरता लगा। जब सतयुग में लोग अपना जीवन यापन करने का जो अधिकार को भूला जाता है, भूल गया यानी कि भुला दिया, अब फिर भोगी विलासी बुराई बढ़ा, तो फिर इस बुराई को समाप्त करने के लिए फिर तेरता आया। तेरता में फिर भगवान को जन्म लेना पड़ा। और तेरता में ऋषि मुनि आया। ऋषि मुनियों ने इस भारत भूमि यानी कि प्रभु परमात्मा का ये नाम जगाया, राम। उसे राम नाम द्वारा जगाया गया। और उस समय के लोग जो भी जगह राम नाम को जो समझा और पकड़ा और राम नाम पर जो आश्रित रहा, उनको जो है 10,000 वर्ष का आयु मिला जीवन यापन करने। और उस समय के ये त्रेता युग के जितने भी जीव थे, उनका मन की ताकत घोड़े के बराबर थी। तो फिर धीरे धीरे त्रेता युग में भी जब तक राम नाम को लोग पकड़ा, यानी कि भगवान राम का आदेश माना, भगवान राम का जो आदेश हुकुम था, जो उसका वचन था, उसको लोग पकड़े रहा, तब तक भारत की जनता को खुशहाली खुशहाल सुख शांति मिली। यानी किसी प्रकार का आकस्मिक दुर्घटना, किसी प्रकार का अत्याचार, कुकर्मी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे लोग फिर भुलाते गए, फिर छोड़ते गए। त्रेता के भगवान राम के वचन को लोग भुला दिए। तब फिर धीरे धीरे जो है सत्य की जगह पर असत्य करने लगा। उस समय के लोग न्याय की जगह पर अन्याय होने लगा। तो फिर अब उस अन्याय को, वो असत्य को, वो बुराई को, जितने भी कुकर्मी चल रहा था, बलात्कार चल रहा था, हिंसा चल रहा था, उसको रोकने के लिए, उसको हटने के लिए, उसको हटाने के लिए फिर संत महापुरुषों को फिर जन्म लेना पड़ा। उसके बाद फिर द्वापर आया। तो द्वापर में फिर ऋषि मुनियों ने इस प्रभु परमात्मा के इस भारत भूमि का नाम जगाया उस समय कृष्ण। और उस समय के जीवन का जो जीवन यापन करने का जो अधिकार रहा, 1000 वर्ष, सीधे 9000 लोग त्रेता में भी खत्म कर दिया। तो बचा कितना? 1000 वर्ष। तो द्वापर युग के जीवन का मन की ताकत कितना बचा? बकरी के बराबर। और जीवन यापन करने का अधिकार रहा 1000 वर्ष आयु। तो फिर धीरे धीरे जितना भी द्वापर युग में फिर जो भी जीव थे, जो भी इंसान थे, वो भगवान कृष्ण के नाम को जपते रहा, उनका वचन वाणी को। कहने का मतलब हमारे संत महापुरुष या सदगुरु अभी कह रहे हैं, तुम राम को मानते हो लेकिन राम की को नहीं मानते, कृष्ण को मानते हो लेकिन कृष्ण की को नहीं मानते। कहने का मतलब उसका वचन वाणी को हम लोगों ने नहीं माना, आदेश हुकुम को नहीं माना। यानी कि कहने का मतलब भारत भूमि पे जब हम रहते हैं, इस भारत के धरती माँ की गोद में रहते हैं और इसका नियम पालन नहीं करते हैं, यानी कि इसका पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। बात को समझना पड़ेगा। जब प्रदूषित जब होता है, गंदगी जब फैलता है, तभी ना बीमारी महामारी फैलने लगता है। जब लोग बुराई करते हैं, यानी कि जब माँ की गोद में जब रहते हैं, जब वहाँ गंदगी फैलाते हैं, तो माँ जो है आपसे नाराज होगी कि खुश रहेंगे। जब नाराज हो जाती है तो जीवों का जो है क्या होता है, बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो बुराई करने लगते हैं। जब बुराई करने लगते हैं तो क्या होगा, रावण राज आ जाता है। तो दोपहर में जब लोग 1000 वर्ष जीवन यापन का मतलब के लिए इसको अधिकार मिला, और दोपहर में भी लोग धीरे धीरे भगवान कृष्ण के नाम को वचन को नहीं माना, उनको लोग छोड़ने लगा। तो सब भगवान कृष्ण के जो सत्य वचन थे उनको लोग छोड़ने लगा, सत्य की जगह पर असत करने लगे, न्याय रक्षा की जगह पर